हमारे चैनल में आइए जानते हैं नियोजित शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर आ रही है। अब नियोजित शिक्षकों के वेतन में 15% की वृद्धि हो जाएगी। राज्य के करीब 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों के वेतन में वृद्धि होगी। इसका फैसला बिहार सरकार ने कल की कैबिनेट की बैठक में ले लिया है। इसके साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि EPF का भी लाभ दिया जाएगा। इस प्रकार कार्यरत शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष के वेतन में EPF के रूप में 20% से अधिक वृद्धि होगी। अर्थात EPF और वेतन वृद्धि मिलाकर नियोजित शिक्षकों के वेतन में 20% की वृद्धि होगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गांधी मैदान से ऐलान किया था कि पंचायती राज एवं नगर निकाय शिक्षकों की सेवा शर्त को बेहतर बनाने के लिए शीघ्र नियमावली लागू की जाएगी। इसी पर नीतीश कुमार ने अपनी मुहर लगा दी है, जिसके तहत नियोजित शिक्षकों के वेतन में वृद्धि भी हो जाएगी। 1 सितंबर से EPF का भी लाभ मिलने लगेगा। दिव्यांग और महिला शिक्षकों के साथ पुस्तकालय अध्यक्षों का सेवा में एक बार दूसरे जिले में भी तबादला हो सकेगा। जो पुरुष शिक्षक हैं उन्हें समंजन के साथ ही स्थानांतरण का लाभ मिला है। पुरुष शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए दूसरे जिले में म्यूचुअल तबादले का प्रावधान किया गया है। कैबिनेट की बैठक के बाद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव RK महाजन और वित्त विभाग के प्रधान सचिव S सिद्धार्थ ने कहा है कि सरकार इसी साल से ही शिक्षकों को बढ़ा हुआ वेतन देना चाहती थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण ऐसा नहीं हो पाया। इसके साथ ही नियोजित शिक्षकों को प्रतिवर्ष 11 दिनों का अर्जित अवकाश मिलेगा। इसे 120 दिनों तक संचित कर रख सकेंगे। शिक्षकों को समय से वेतन मिलेगा। शिक्षक संघों की मांगों के अनुरूप सरकार ने अधिकतर जिलों में भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से ही उनके वेतन भुगतान का निर्णय लिया है। अर्थात अब नियोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक से ही होगा। जिन जिलों में नहीं है वहीं पर सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक से वेतन भुगतान नहीं हो पाएगा, लेकिन जिन जिलों में स्टेट बैंक है वहां पर नियोजित शिक्षकों के वेतन का भुगतान स्टेट बैंक से किया जाएगा। ये सेवा शर्त नियमावली में अंकित कर दिया गया है। इसके साथ ही और भी कई सारे लाभ हैं जो नियोजित शिक्षकों को मिले हैं। अनुकंपा पर नौकरी का भी प्रावधान किया गया है। शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों की सेवा काल में मृत्यु पर अनुकंपा के आधार पर शिक्षक पद पर नियोजन का प्रावधान है। नियोजन के लिए BEd और DLEd के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होना अनिवार्य है। ज़्यादातर आश्रित ये पात्रता नहीं रखते हैं, तो इस वजह से उन्हें अनुकंपा पर नौकरी देने में कठिनाई हो रही थी। अब सरकार ने फैसला लिया है कि अनुकंपा के आधार पर पात्रता नहीं रहने पर माध्यमिक स्कूलों में विद्यालय सहायक और परिवारों के पद सृजन और इन पर आश्रितों का नियोजन होगा। सहायक और परिचारों के पद का सृजन किया गया है, इन पर अब आश्रितों का नियोजन होगा। इसमें पात्रता परीक्षा पास करने की बाध्यता नहीं होगी। इसके साथ ही नियोजित शिक्षकों की छुट्टियों में भी बढ़ोतरी की गई है। अब मातृत्व अवकाश 135 दिनों की जगह 180 दिन का मिलेगा। पितृत्व अवकाश भी मिलेगा। 15 दिन का पितृत्व अवकाश देने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही नियोजित शिक्षकों को अध्ययन अवकाश भी दिया जाएगा। इससे पहले नियोजित शिक्षकों को 7 सालों की सेवा के बाद अवैतनिक अध्ययन अवकाश दिया जाता था, लेकिन अब 3 वर्ष की न्यूनतम सेवा के बाद ही अध्ययन अवकाश दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रोन्नति के भी अवसर मिलेंगे। उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 50% सीट पर सीधी भर्ती होगी, जबकि 50% पदों को माध्यमिक शिक्षकों की प्रोन्नति से भरा जाएगा। प्रधानाध्यापक का पद सृजित करते हुए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों को प्रोन्नति दी जाएगी। प्रारंभिक शिक्षकों के संदर्भ में बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड में 50% पदों पर प्रोन्नति और वेतनमान दोनों के प्रावधान होंगे। प्रधानाध्यापक का वेतनमान निर्धारित नहीं है, इसका फैसला अलग से होगा। इसके साथ ही बिहार सरकार ने वेतन विलंब की समस्या दूर करने का फैसला लिया है, जिसका वर्णन सेवा शर्त में किया गया है। इसके साथ ही और भी कई फैसले हैं जो लिए गए हैं। अब नियोजित शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण हो सकेगा। जो नियोजित महिला शिक्षिकाएं हैं उन्हें एक बार ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ दिया जाएगा। वहीं पुरुष शिक्षक
आपसी सहमति से ट्रांसफ़र करा सकते हैं। जो महिला शिक्षक थी जो शादी से पहले नियुक्त थी पर बाद में उन्हें दिक्कत होने लगी थी, इस फैसले से ऐसी महिला शिक्षकों को काफ़ी लाभ होगा। प्राथमिक से मध्य विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय से उच्च मध्य विद्यालय में योग्य शिक्षकों की प्रोन्नति होगी। मध्य और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 50% पद प्रोन्नति से ही भरे जाएंगे। वे प्राचार्य भी बन सकेंगे। इसके साथ ही अनुकंपा का भी लाभ मिलेगा। अर्जित अवकाश 11 दिनों का दिया गया है, जो अधिकतम 120 दिनों के लिए संचित रहेगा। अनुकंपा का भी लाभ नियोजित शिक्षकों को मिल रहा है और मातृत्व अवकाश 135 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन के लिए कर दिया गया है। पितृत्व अवकाश 15 दिन का दिया जाएगा। अनुकंपा का लाभ सभी शिक्षकों को अब मिल सकेगा। जो पात्रता परीक्षा पास नहीं किए हैं उनको भी मिल सकेगा। इसके साथ ही सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा। उच्च वेतनमान और उच्च कोटि में नियुक्ति होने पर सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा। हालांकि वरीयता में इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। तो ये सारी बातें हैं जो बिहार सरकार ने सेवा शर्त में कही है और जिसका लाभ नियोजित शिक्षकों को मिलेगा। ईपीएफ का लाभ दिए जाने पर राज्य सरकार ने कहा है कि ईपीएफ का 12% हिस्सा शिक्षकों के पीएफ खाते में आएगा, शिक्षकों के वेतन से कटेगा, जबकि बिहार सरकार भी 12% ही अपनी तरफ से शिक्षकों के खाते में देगी। ईपीएफ में 13% हिस्सा कहा जा रहा है कि बिहार सरकार देगी, पर ये निश्चिंत नहीं है, लेकिन 12% बिहार सरकार दे रही है और 12% शिक्षकों के वेतन से ईपीएफ में कटेगा। वहीं बिहार सरकार इसमें अपनी हिस्सेदारी देगी और ईपीएफ का लाभ अब नियोजित शिक्षकों को मिलेगा। ईपीएफ का लाभ और वेतन वृद्धि मिलाकर के नियोजित शिक्षकों में 22% की वृद्धि बताया जा रहा है, लेकिन वेतन वृद्धि नियोजित शिक्षकों के वेतन में सिर्फ 15% की हुई है। आपको बता दें कि बिहार सरकार 15,000 मासिक अनुमान्य वेतन के आलोप में ईपीएफ पर 12% की राशि देगी, अर्थात बिहार सरकार मात्र मासिक अनुमान्य 15,000 रुपये वेतन के आलोक में देगी। इसके साथ ही प्रथम 2 संतानों तक मातृत्व अवकाश की सीमा 180 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। अर्जित अवकाश भी मिलेगा, जो अधिकतम 120 दिनों तक रखा जा सकता है। बिहार सरकार ने सेवा शर्त में सारी बातों का जिक्र किया है। एक बार महिला शिक्षकों का ट्रांसफर मनचाहे जगह पर होगा। आश्रितों और अनुकंपा को नौकरी मिलेगी। वेतन में बढ़ोतरी की गई है, जो कि 1 अप्रैल 2021 से लागू की जाएगी। वेतन में 15% की बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि अभी कोरोना काल है, जिसके कारण ये लागू नहीं किया जा सकता है। बिहार सरकार ने कहा है कि 1 अप्रैल 2021 से ये बढ़ा हुआ वेतन सभी को मिलेगा। इसके साथ ही प्रारंभिक शिक्षकों के मामले में बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड में 50% पदों पर प्रोन्नति का प्रावधान और वेतनमान दोनों निर्धारित है। स्नातक ग्रेड से प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति का प्रावधान है, परंतु प्रधानाध्यापक का वेतनमान निर्धारित नहीं किया गया है। इसके मद्देनजर प्रधानाध्यापक के वेतन का निर्धारण वित्त विभाग की सहमति से करते हुए प्रोन्नति हेतु निर्धारित प्रावधान लागू करने हेतु प्रशासनिक विभाग द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। दूसरे नियोजन इकाई अथवा वर्तमान नियोजन इकाई में तदनुरूप उच्च वेतनमान अथवा उच्च कोटि के पद पर नियोजन होने की स्थिति में सेवा निरंतरता का लाभ देते हुए वेतन संरक्षण का भी लाभ दिया जाएगा। यह भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगा। बिहार सरकार ने इन सारी बातों का जिक्र सेवा शर्त में किया है। आपको बता दें कि सेवा शर्त आज से लागू हो गया है। कैबिनेट में मुहर लगने के बाद सेवा शर्त लागू कर दिया गया है। ईपीएफ का लाभ 1 सितंबर से नियोजित शिक्षकों को मिलेगा। 1 सितंबर 2020 से ही नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, जिसके तहत वेतन से 12% की कटौती होगी और बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों की पीएफ खाते में 12% राशि देगी। इसके साथ ही वेतन वृद्धि का लाभ नियोजित शिक्षकों को 1 अप्रैल 2021 से मिलना शुरू हो जाएगा। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधी सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।